नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 4 दिनों से लापता युवक की मिली लाश, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति पत्नी का एक साथ चिता पे जलना बना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय। महावीरी अखाड़ा में नहीं बजेगा ऑर्केस्ट्रा, डीजे बजाने के लिए भी लेना पड़ेगा परमिशन। सबया फील्ड में किया गया भारी मात्रा में शराब का विनिष्टीकरण, कई पदाधिकारी रहे मौजूद। लोडेड देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव का एक युवक जो पिछले 4 दिनों से घर से लापता था, उसका रविवार की सुबह में शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। यह युवक कोयनी मौजे के रहने वाले खजानती महतो का पुत्र रवि महतो बताया जा रहा है, जो 4 दिनों पहले घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला था और वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन समय रहते पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इस युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं इस मामले में परिजनों ने 2 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सैफ अली और इंदु देवान को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया है। मृत युवक का शव माझागढ़ रेलवे स्टेशन के पास मिला। उसका हाथ और पैर बांधकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी मोटरसाइकिल भी गायब बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि मोटरसाइकिल को भी अपराधियों ने स्क्रैप में बेच दिया है। हालांकि इस पूरे बिंदु पर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और इसमें 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है तथा पूछताछ की जा रही है। जादवपुर दुखहरण गांव में शनिवार की शाम को एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद कुछ ही समय के उपरांत उनकी पत्नी ने भी पति के मौत के सदमे में दम तोड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने दोनों दंपति को एक ही चिता पर आग लगाया और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दोनों दंपति के प्रेम की चर्चा हो रही है। परिजनों का कहना है कि ये दोनों दंपति अपने जीवन काल में कभी भी आपस में झगड़ा झंझट नहीं किए थे और एक साथ रहना, खाना, कहीं भी घूमने जाना होता था तो दोनों पति पत्नी साथ में ही जाते थे और दोनों पति पत्नी की मौत भी कुछ ही घंटों के अंतराल हो गई और अंतिम विदाई भी दोनों को एक साथ दी गई। यह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मामला जादवपुर दुखहरण के उमा शंकर प्रसाद और उनकी पत्नी अमरावती देवी का है। शनिवार की देर शाम इन दोनों दंपति का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया और दूसरे दिन भी लगातार पूरे क्षेत्र में यह चर्चा जोर शोर से देखने को मिली। इन दोनों के अटूट प्रेम की चर्चा हर जगह चौक चौराहों पर लगातार हो रही है। कुचायकोट पुलिस ने थानाध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में ऑर्केस्ट्रा संचालकों तथा डीजे संचालकों के साथ एक बैठक कर उन्हें निर्देश दिया है कि मुहर्रम तथा महावीरी अखाड़े में किसी भी हालत में ऑर्केस्ट्रा का संचालन नहीं करना है। ऐसा करने वाले लोग अगर पकड़े गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे संचालकों को भी कहा गया है कि बिना थाना के परमिशन के आप लोग कहीं भी महावीरी अखाड़ा अथवा मुहर्रम में डीजे का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। वहीं लाइसेंस मिलने के बाद ही लाउड स्पीकर बजाने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा है कि एसडीओ के माध्यम से इसका लाइसेंस जारी किया जाएगा। हथुआ अनुमंडल के अंतर्गत सभी थानों के द्वारा पकड़े गए शराब को पुलिस ने साबिया फील्ड के पास जेसीबी मशीन के मदद से नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने 3800 लीटर से ज्यादा शराब का विनिष्टीकरण किया। इस अवसर पर हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी और सभी थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे।
कुचायकोट पुलिस ने शनिवार की देर रात अपराध की योजना बना रहे कुछ लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक मुन्नी लाल सिंह के नेतृत्व में गश्ती पर निकली पुलिस की टीम ने उचका गांव के पास एक सुनसान जगह पर संदिग्ध स्थिति में बाइक सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया और जांच पड़ताल करने के बाद इन आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा और दो जिंदा गोली जबकि दूसरे आरोपी के पास से भी दो जिंदा गोली बरामद किया गया है। जांच पड़ताल करने के बाद इन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी में बीरती टोला गांव के रामाशीष सिंह का पुत्र सुशील सिंह और उचका गांव के रहने वाले स्वर्गीय हीरालाल प्रसाद का पुत्र अनुज कुमार शामिल है। इन दोनों को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है और इन पर विधि सम्मत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। विजयपुर प्रशासन को किसानों से 380 रुपए प्रति बोरी यूरिया खाद बेचने का खबर जैसे ही मिला तो पुलिस ने एक खाद की दुकान पर छापेमारी करते हुए उसे सील कर दिया। हालांकि यह खाद का दुकानदार भागने में कामयाब रहा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, परंतु नौतन मोड़ के पास स्थित इस खाद के दुकान को पुलिस ने सील कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। विजयपुर के नौतन पंचायत में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इस दौरान घटिया सामग्री के इस्तेमाल के वजह से लोगों ने कहा कि निर्माण के दौरान ही सड़क में कई जगह क्रैक हो गया है और कई जगह से सड़क टूट रही है। दरअसल इस क्षेत्र में पीसीसी का निर्माण कार्य चल रहा है और इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिससे सड़क की निर्माण के दौरान ही टूटने की खबर देखने को मिल रही है। भोरे प्रखंड के लामी चौर पश्चिम टोला में एक कार्यक्रम आयोजित कर देश के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम बाबा भूतनाथ सेवा संस्थान के द्वारा फूलिया देवी मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। गायत्री परिवार तथा दिव्य भारत युवा संघ गोपालगंज के तरफ से रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई लोगों ने रक्तदान करते हुए इस अभियान को सफल बनाया और दूसरे लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति खुद तो स्वस्थ रहता ही है, दूसरे का जीवन भी बचा लेता है। कुचायकोट पुलिस ने शनिवार की रात को गश्ती के समय दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक व्यक्ति लाइनर की भूमिका में शराब की सप्लाई करवाने के लिए जा रहा था और उसी के निशानदेही पर एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने कोन्हवा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। इन दोनों लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और दोनों की मोटरसाइकिल तथा शराब को जब्त करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये शराब तस्कर जादवपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के मनोज यादव तथा कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फार्म के नरेश यादव बताए जा रहे हैं। बैकुंठपुर दियारा क्षेत्र में शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए रविवार को पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले की उत्पाद विभाग की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 3000 किलो किण्वित गुड़ पाश और बहुत सारे शराब बनाने के सामग्री तथा उपकरण को पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि इसमें किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, परंतु पूरा दिन पुलिस ने दियारा क्षेत्र में गंडक नदी में नाव के माध्यम से भी अभियान चलाया और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखी गई। इस दौरान दियारा क्षेत्र में लगातार अभियान चलाने से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। भोरे पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम एजाज अहमद है तो वहीं दूसरा लाल बाबू गुप्ता और तीसरा अभिमन्यु सिंह है। पुलिस ने इन तीनों शराब तस्करों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इनके शराब तथा वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। नगर थाना की पुलिस ने भी काली स्थान के पास छापेमारी करते हुए शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मनीष कुमार बताया जा रहा है। नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें इस शराब तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 4 दिनों से लापता युवक की मिली लाश, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति पत्नी का एक साथ चिता पे जलना बना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय। महावीरी अखाड़ा में नहीं बजेगा ऑर्केस्ट्रा, डीजे बजाने के लिए भी लेना पड़ेगा परमिशन। सबया फील्ड में किया गया भारी मात्रा में शराब का विनिष्टीकरण, कई पदाधिकारी रहे मौजूद। लोडेड देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।